पासपोर्ट बनाने के लिए कौन कौन से पेपर्स की जरूरत होती है, इसका अहमियत हम तब समझे जब हम खुद का पासपोर्ट बनाने गए। आपको बता दें कि जब पासपोर्ट बनाने आप जाओगे तो उस समय जो है आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन के पेपर, आपके निवास का प्रमाण पत्र और बहुत सारे पेपर जो है जमा करने पड़ते हैं। लेकिन जितने भी यूट्यूब पे अभी तक आप मैंने वीडियो देखे पासपोर्ट बनाने को लेकर, उन सब में जो भी पेपर्स बताए गए हैं वो पिछले सालों में अपडेट नहीं किए गए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन कि पासपोर्ट बनाने के लिए आपको कौन कौन से पेपर्स लगेंगे। पहले के समय में पेपर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा रखी थी सरकार ने, लेकिन डिजिटलाइजेशन आने के कारण पेपर्स की संख्या कम हो गई है। लेकिन सारे पेपर्स आपके एक्यूरेट होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए, तभी आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो समझते हैं एक एक करके, ध्यान से समझिएगा। और आपको बता दें कि अगर आप अपने शहर का नाम कमेंट कीजिएगा, चाहे राज्य का नाम कमेंट कीजिएगा, तो मैं बता पाऊंगा कि आपका सबसे नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको कौन कौन सा पेपर जमा करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, अपना पहचान के लिए आप इनमें से कोई एक भी पेपर लेके जाइएगा तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कम से कम 2 प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जरूर रखिएगा। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड सभी के पास होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आधार कार्ड में जो नाम है वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में सिमिलर होना चाहिए। तो आप जो दूसरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेके जाइए, कोशिश कीजिए कि उसमें भी आपका नाम सेम ही हो जो आधार कार्ड में हो। दूसरा आपका वोटर आईडी कार्ड। इसके अलावा आप जो है पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, इसके साथ ही फोटो क्रेडिट कार्ड लेके जा सकते हैं। फोटो क्रेडिट कार्ड, नए वाले जो क्रेडिट कार्ड आते हैं उसमें फोटो भी होता है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सर्विस आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो भी लेके जा सकते हैं। अगर आप पेंशनधारी व्यक्ति हैं तो अपना पेंशन का पेपर लेके जा सकते हैं, ये भी आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगी। सरकार तो कहती है कोई एक लेके आओ, लेकिन मैं आपको कहूंगा, सलाह दूंगा कि कम से कम 2 अपने पास सुनिश्चित रखिए। अब बात करते हैं कि अपने एड्रेस को प्रूफ करने के लिए आपको कौन कौन सा पेपर जमा करना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी मैं आपको सेम बात ही बोलूंगा। सरकार कहती है कोई भी एक एड्रेस का प्रूफ जो होता है वो इनफ होता है, लेकिन एक पेपर जो है 100% सुनिश्चित अगर नहीं हो तो कम से कम 2 पेपर जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस में जरूर रखिए। सबसे पहले यूटिलिटी बिल की बात करते हैं। इसमें आप अपना पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, कोई भी बिल जमा करके प्रूफ कर सकते हैं अपने एड्रेस को। उसके अलावा आधार कार्ड भी जो है आपका एड्रेस का, आपका आइडेंटिटी प्रूफ तो होता ही है, साथ में आपका एड्रेस का भी प्रूफ होता है। वोटर आईडी कार्ड से भी आप अपना एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से भी आप अपना एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो हो अगर आपके पास, जिसमें आपका फोटोग्राफ हो, तो उस कंडीशन में वो और भी बेस्ट है। आपको बता दें कि रेंट एग्रीमेंट, जो लोग रेंट पे रहते हैं वो रेंट एग्रीमेंट भी जमा कर सकते हैं अपने एड्रेस को प्रूफ करने के लिए। और जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनके लिए सबसे बेहतर है इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो आप जमा कर सकते हैं अपने एड्रेस को प्रूफ करने के लिए। इन दोनों के बाद सबसे कॉम्प्लिकेटेड पेपर जो आपको जमा करना होता है वो होता है बर्थ का प्रूफ देना, मतलब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं उसको देखिए। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना बहुत सारे वीडियोस में यह बताया गया है कि मैंडेटरी नहीं है, तो आपको बता दूं कि सरकार ने नए रूल में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना एकदम से मैंडेटरी कर दिया है। बिना इस पेपर के आपका पासपोर्ट बनना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले देखिए सरकार कौन कौन सा पेपर जो है एक्सेप्ट करती है। सबसे पहला, म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी से जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो हर जगह एक्सेप्टेबल है। उसके बाद जो 10th और 12th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, जो आप स्कूल छोड़ते समय आपको मिलता है, वो भी एक्सेप्टेबल होता है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा जो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो भी वैलिड होता है। उसके बाद डिक्लेरेशन, मतलब अगर आपका कोई चाइल्ड होम केयर है या फिर किसी होम केयर से आप आए हैं तो उस कंडीशन में वो भी आपके लिए एक प्रूफ हो सकता है। उसके बाद आधार कार्ड और ई आधार कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट। आधार कार्ड तो जरूरी है, हर एक डॉक्यूमेंट में आपको ये काम आ जाएगा, लेकिन आधार कार्ड से ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आपका होगा तो बिलीव कीजिए आपका पासपोर्ट बनना आसान हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उसको समझिए। इन सभी पेपर्स के अलावा जो आपको जमा करना होता है वो आपका कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ जो है वो आपको जमा करना पड़ता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो है आपसे मांगा जा सकता है जॉब प्रूफ। जॉब प्रूफ भी आप रेडी रखिएगा। आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप अपना आईडी कार्ड जमा कर सकते हैं, अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो जमा कर सकते हैं। उसके बाद सबसे जरूरी चीज जो है वो समझिए कि अगर कोई पेरेंट के साथ बच्चा जा रहा है तो उस बच्चे का पासपोर्ट
पासपोर्ट कैसे बनेगा। बच्चे का पासपोर्ट बनाना सबसे आसान है, क्योंकि उसमें मेन डॉक्यूमेंट जो होता है वो उनके पेरेंट्स का ही जमा हो जाता है, माइनर का जमा हो जाता है। उसके बाद उसमें उनका एज प्रूफ करना होता है। एज प्रूफ करने के लिए आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप पेरेंट्स का ही यूटिलिटी बिल जमा होता है, चाहे बिजली बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ये सारे पेपर जो है जमा होते हैं और फोटोग्राफ जमा होता है। इसके बाद बच्चे का भी पासपोर्ट बन जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल जो आप लोगों ने पूछा था कि तत्काल जो बनता है पासपोर्ट, उसके लिए क्या क्या पेपर्स की आवश्यकता होती है, तो उसको समझिए। तत्काल पासपोर्ट बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती है, तो आप तत्काल पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात तो हम सभी को पता है कि नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट में बस इतना ही अंतर है कि नॉर्मल पासपोर्ट जो है आपको 30 से 45 दिन के अंदर मिलता है और तत्काल पासपोर्ट जो है आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाता है। अब ये समझिए कि नॉर्मल पासपोर्ट में आपको पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं, तत्काल में चार्जेस जो है एक्स्ट्रा लेती है सरकार। उसके बाद पर नॉर्मल पासपोर्ट में आपको पेपर जो मैंने बताया उनमें से कोई एक एक पेपर भी आप जमा कर दोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन तत्काल पासपोर्ट में जो है आपको एक्स्ट्रा पेपर जमा करने पड़ते हैं। इसमें ऑप्शंस नहीं होते कि इस ये पेपर नहीं तो ये पेपर आप जमा कर सकते हो। सबसे पहले ये समझिए कि तत्काल पासपोर्ट के लिए आपको कौन कौन सा पेपर जमा करना पड़ेगा। आपको जमा करना पड़ेगा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, लैंडलाइन और मोबाइल बिल, ताकि आप अपने एड्रेस को प्रूफ कर सको। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, आपके एज को प्रूफ करने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ अगर आपके पास पिछला पासपोर्ट है, रिन्यू करा रहे हो तो पिछला पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जमा करने पड़ेंगे। अपेंडिक्सचर ई भरना पड़ेगा, अपेंडिक्सचर एच भरना पड़ेगा। वो अलग अलग कंडीशन में होता है, जैसे अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो उसके लिए होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है पुलिस वेरिफिकेशन, सब जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको करवाना पड़ेगा। ये सारे पेपर जो है आपको तत्काल पासपोर्ट के लिए जमा करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि नॉर्मल, अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है तो आप आराम से नॉर्मल अप्लाई कीजिए और आसानी से कम पेपर जमा करके आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको इमरजेंसी है तो उस कंडीशन में आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करके भी पासपोर्ट ले सकते हैं। आपके मन में पासपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो कि कैसे अप्लाई करना है, कितना फीस लगता है, ये आप कमेंट कर दीजिएगा। साथ में अपना स्टेट भी कमेंट कीजिएगा ताकि मैं एक्यूरेटली बता सकूं। आपको बता दें कि कई लोग पासपोर्ट ऑफिस में कंफ्यूज होते हैं, तो आप अपना स्टेट बताइएगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके सबसे नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस कौन सा है जहां पे आप जमा कर सकते हो। आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन भी पूरा प्रोसेस है, उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सरकार का पासपोर्ट से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आएगा या फिर सरकार की कोई भी नई योजना आती है, उन सब के बारे में अपडेट जो है मैं आपको इसी चैनल पे देते रहूंगा। इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा ताकि कल को जब आप पासपोर्ट बनाने जाइए तब आपको पता चल सके, आप एजेंट द्वारा ठगे नहीं जाइए, क्योंकि पासपोर्ट बनाने वाले एजेंट जो है भोले भाले लोगों को ठगना अच्छे से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।